क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क सुपर पावर अमेरिका भी अब सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल से दंगाइयों का इलाज करने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस दंगों की आग में जल रहा है। दंगाई बेकाबू होकर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और ट्रंप की सेना और पुलिस मिलकर भी उन्हें रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप को भी दंगाइयों के इलाज के लिए बुलडोजर मॉडल अपना लेना चाहिए? अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर जल रहा है। हर तरफ आग के साथ दंगा फसाद जैसा माहौल है और अपनी सेना उतारने के बाद भी ट्रंप इस आग पर काबू नहीं कर पाए। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करके सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी। 3 दिन से चल रहा प्रदर्शन अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर हिंसक हो चुका है। सड़क पर धू-धू कर जलती गाड़ियों के बीच प्रदर्शनकारी हाथों में विदेशी झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपनी सड़कों पर हो रही हिंसा को रोक नहीं पा रहा। सेना से लेकर पुलिस तक मौजूद है, लेकिन दंगाइयों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। लॉस एंजलिस में आम लोगों की बात भूल जाइए, खुद पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। इस तस्वीर में देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 4 गाड़ियों को आग लगा दी। अमेरिका का ताकतवर सिस्टम दंगाइयों के सामने ढेर हो गया है और तस्वीरें देखकर आपको लगेगा मानो ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तस्वीरें हैं। एक ऑटोमेटिक कार दंगाइयों के सामने आकर रुकी तो उसको भी बर्बाद कर दिया गया। ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चलती है, पर अब ये चलने लायक नहीं बची। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अमेरिका का झंडा तक आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर जाम लगा दिया गया और आगे बढ़ने और बैरिकेड्स हटाने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शन कर रहे दंगाइयों और पुलिस के बीच कई जगह जोरदार झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव किया तो जवाब में पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने लगी। कुल मिलाकर लॉस एंजलिस की सड़कों पर तांडव मच गया। जब आंसू गैस से काम नहीं बना तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन लेकर आई। हालांकि सामने दंगाई इतनी संख्या में थे कि वाटर कैनन भी बेअसर हो गई। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप सरकार की कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन पहले से चल रहा था और रविवार को ये हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर स्प्रे पेंट से नारे लिखे, एक मॉल में आग लगा दी और कई दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद जमकर लूटपाट भी की। लॉस एंजलिस में भड़की हिंसा के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने अमेरिका में प्रेस की आजादी पर सवाल उठा दिए। वहां हिंसा की कवरेज कर रही एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार पर पुलिस ने गोली चला दी, जो पत्रकार के पैर में लगी और वो दर्द से छटपटा उठी। हालांकि ये एक रबर बुलेट थी, पर ऐसा लगा मानो जानबूझकर पत्रकार को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में हालात बिगड़ते देख नेशनल गार्ड्स को मोर्चे पर लगाया है। हालात काबू में करने के लिए नेशनल गार्ड्स के 2000 जवानों की तैनाती की गई है। नेशनल गार्ड्स एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स है जो अमेरिका की सेना से जुड़ी हुई है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आपात स्थितियों में तैनात किया जाता है। अब समझिए इस दंगे की शुरुआत कैसे हुई। लॉस एंजलिस में 6 और 7 जून को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट विभाग ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इस दौरान करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। ये एक्शन राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर हुआ, जिसके तहत अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार कर उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जाना है और सड़कों पर उतरी भीड़ ट्रंप सरकार के इस एक्शन का विरोध कर रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों में अप्रवासी समुदाय के लोग और उनके समर्थक शामिल हैं। लॉस एंजलिस में बड़ी संख्या में मैक्सिकन अप्रवासी रहते हैं। अमेरिका में 2023 तक मैक्सिकन अप्रवासियों की आबादी लगभग 1.25 करोड़ थी। ये वो लोग हैं जो कैलिफोर्निया मेक्सिको बॉर्डर से यहाँ घुसपैठ करते हैं। ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर करने का वादा किया है, पर वहां के हालात देखकर कहा जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन इन दंगाइयों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो गया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप दंगाइयों के इलाज के लिए योगी मॉडल अपनाएंगे? 2 तस्वीरों में देखिए, एक तरफ यूपी के संभल की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ लॉस एंजल्स की।
संभल में दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया तो सीएम योगी ने उनका बुलडोजर से इलाज किया। आरोपियों की संपत्ति कुर्क हुई और पूरे जिले में दंगाइयों के पोस्टर लगवाकर उनकी पहचान सार्वजनिक की गई। योगी के इस मॉडल को देश के कई राज्यों में अपनाया गया। अब ये सवाल किया गया है कि क्या ट्रंप योगी मॉडल अपनाएंगे? क्या लॉस एंजेलिस के दंगाइयों का इलाज बुलडोजर मॉडल से होगा? अमेरिका में उठ रहा यह सवाल इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि सीएम योगी का बुलडोजर यूरोप तक पहुंच चुका है। कुछ दिनों पहले ही इटली में बाबा के बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है। हाल ही में इटली की मेलोनी सरकार ने सीनेट में एक विधेयक पास किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की तरह इटली पुलिस को भी गुंडों, अपराधियों और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन का अधिकार मिल गया है। सवाल है कि क्या यूरोप के बाद योगी के बुलडोजर की एंट्री अमेरिका में होगी? हालांकि जो काम यूपी और इटली में हो रहा है उसे करने में ट्रंप सरकार हिचक रही है। यही वजह है कि अमेरिका का शहर जल रहा है, दंगाई बेकाबू हैं और सरकारी संपत्तियां स्वाहा हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।